आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार 17 अप्रैल को कलबुर्गी में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, राज्य सरकार ने दिया आश्वासन। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र में फिर सियासी भूचाल, शरद को झटका देंगे अजित पवार, 40 विधायकों संग उठा सकते हैं कोई बड़ा कदम। उत्तराखंड में आदमखोर बाघ की दहशत, 25 गांवों में नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूलों को भी बंद करने का आदेश। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 17 अप्रैल को कलबुर्गी में 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के ग्रामीण उम्मीदवार डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसुरे ने बड़ी सादगी के साथ अपने भारी संख्या में आए समर्थकों के साथ कलबुर्गी के जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपा। वहीं दूसरी तरफ गुलबर्गा दक्षिण के बीजेपी के उम्मीदवार दत्तात्रेय पाटिल रेउर और गुलबर्गा उत्तर के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने अपने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान तिम्मापुरी सर्कल से हुमनाबाद रोड तक लोगों की आवाजाही को और सामान्य वाहनों को रोका गया। आम कर्नाटक किसान जनता के ओर से कर्नाटक में दूध की कावेरी कहलाने वाली नंदिनी दूध से बनी छाछ के पैकेट आम जनता में मुफ्त वितरण किए गए। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता सतीश हुनल्ली की रिपोर्ट। प्यारे नबी हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसने मस्जिद बनवाई अल्लाह ताला उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में घर बनाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है और जो अल्लाह के घर की तामीर करते हैं उसके लिए बड़े इनाम हैं। मस्जिद का निर्माण वही लोग करते हैं या उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला मस्जिद के निर्माण करने के लिए सक्षम बनाता है, यानी तौफीक देता है, जिनकी जात और जिनके माल को अल्लाह ताला चुन लेता है। वही लोग अल्लाह के घर का निर्माण करते हैं। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति मीर अशरफ अली माली पटेल और उनके भाइयों मीर अजहर अली पटेल, मीर मुजफ्फर अली पटेल, मीर नासिर अली पटेल ने अपनी ही जमीन पटेल लेआउट में अपने व्यक्तिगत खर्च पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का नींव का पत्थर यानी संग बुनियाद 3 महीने पहले रखा गया था। अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही कम समय में मस्जिद आमना पर नमाजों की शुरुआत हुई है। अभी इस मस्जिद का निर्माण कार्य जारी है, परंतु रमजान मुबारक के अवसर पर हाल ही में जुम्मा को इस मस्जिद आमिना में 5 वक्त की नमाजों और तरावी की शुरुआत की गई, जिसमें अब भारी संख्या में नमाजी आ रहे हैं। इस मस्जिद आमिना के बनवाने वाले वो चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति वो जेडीएस के नेता मीर अशरफ अली माली पटेल ने मुस्तफा आदिल से बात करते हुए इस संबंध में बताया और मस्जिद के निर्माण का अवसर देने पर अल्लाह ताला का धन्यवाद किया। साथ ही सैयद राशिद अली पटेल, मोहल्ला पीरगैब चिड़गुप्पा के अध्यक्ष मोहम्मद बशीर अहमद, हाफिज मोहम्मद इस्माइल और मुबीन खान ने मुस्तफा आदिल से बात करते हुए इस संबंध में बताया और मीर अशरफ अली माली पटेल और उनके भाइयों को मस्जिद के निर्माण के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सैयद सुल्तानुद्दीन, मोहम्मद सैलानी उर्फ मुनीर, आखिर इंजीनियर के अलावा दूसरे उपस्थित थे। युवा शायर और राइटर वो केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल की ये विशेष रिपोर्ट। और अल्लाह का करम है कि 3 महीने में मस्जिद चालू हुई, इफ्तिताह की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर एक मस्जिद की सख्त ज़रूरत थी और तकरीबन दूर दूर तक यहाँ पर मस्जिद नहीं है और तकरीबन यहाँ पर तमाम कारखाने और दुकानें वगैरह जो हैं तमाम मुस्लिम हजरात के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम हो रहा है और कसीर तादाद में मुसल्लियान इकराम भी आ रहे हैं और हमारे हाफिज़ इस्माइल साहब जो यहाँ पर उनको पेशमा मुकर्रर किया गया है और तमाम लोगों को यहाँ पर जो है इस मुकाम पर मस्जिद होने से बहुत सहूलत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तरावियों के साथ 5 वक्त नमाज का अहतमाम किया जा रहा है। वाकई यहाँ पर मस्जिद की बहुत शदीद ज़रूरत थी। उस चीज़ को महसूस करते हुए यहाँ पर मस्जिद का संग बुनियाद रखकर मस्जिद की तामीरी काम का आगाज़ किया अशरफ पटेल साहब ने, जो काबिल तहसीन इक़दाम है और अल्लाह पाक इस अमल को बेइंतहा कबूल फरमाए और मस्जिद को हमेशा क़यामत तक आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मस्जिद की सख्त ज़रूरत थी और पटेल साहब ने मस्जिद के लिए जो है ना जगह भी दी और उसी के साथ साथ तामीर का भी जो है ना पूरा इंतज़ाम जो है ना उन्होंने किया और उसी के साथ साथ मस्जिद की इफ्तिताह अमल में आई जुम्मा के दिन और 5 वक्त नमाज यहाँ पे अदा की जा रही है बाजमात और तरावी के साथ। इमामत कर रहे आप बोलो। और जो है ना मैं 5 वक्त नमाज की इमामत यहाँ पे कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है और तरावी भी हो रहे हैं और मुसल्लियान इकराम भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और तादाद बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये पटेल लेआउट में मीर अशरफ अली साहब और उनके बिरादारों ने अपनी ज़मीन मस्जिद के लिए देकर और अपनी ज़मीन में तामीरी काम कर मस्जिद आमीना के नाम से एक संग बुनियाद रखा और मस्जिद 3 महीने में मुकम्मल हुई। गोया इन्होंने मस्जिद बनाए हैं बल्कि जन्नत में अपना घर बनाया है, इसमें हासिल है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, सबकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद रखे और आबाद। हमारा सैलानी तो स्मार्ट लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमा 23 रमज़ान को मस्जिद आमीना छिड़गुप्पा का इफ्तिताह हुआ। ये मस्जिद मीर अशरफ अली माली पटेल बिरादरान की तरफ से वक्फ़ की गई है और आपकी जद्दोजहद और आपकी कोशिश यहाँ पे तकरीबन मुस्लिम बिरादरी थी, नमाज का मसला था, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को महसूस करते हुए अपनी दिलजोई से और अपनी मेहनत मशक्क़त से इमीडिएट डिसीजन लेके जो है मस्जिद का इफ्तिताह किए और अल्लाह ताला इनको खूब जज़ाए खैर दे, इनके हलवाइयाल को अल्लाह जब करवट करूँ मग़फ़िरत करे और अल्लाह इनके दीन और दुनिया में खूब तरक्की दे, अल्लाह सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तइमा दे और इस मस्जिद को क़ियामत तक आबाद व आबाद रखे। अल्लाह से वो दुआ है कि अल्लाह पाक इन पूरी अहलवाइयाल की खूब खुशहाली अता करे। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने महेश टेंगिनकाई को जगदीश शेट्टार की सीट से टिकट दिया है। टिकट न मिलने से नाराज शेट्टार ने भाजपा से किनारा कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। भाजपा ने अपने अनुभवी नेता अरविंद लिम्बावली को महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि उनकी पत्नी मनुला अरविंद लिम्बावली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने 224 सदस्य विधानसभा के लिए 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए अब तक 222 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत से स्थगन की मांग की और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द करने के आदेश पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। इसके पहले 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को भ्रामक आधार पर लिया बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। देश के सबसे अमीर राजनेताओं में शामिल एन नागराजू ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते हुए अपनी कुल संपत्ति 1609 करोड़ रुपए बताई है। उन्होंने सोमवार को बेंगलुरु के होसकोटे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। अपने चुनावी हल्फनामे में एन नागराजू ने अपने पेशे का उल्लेख कृषक और व्यवसायी के रूप में किया है। उनकी पत्नी एम शांता कुमारी एक गृहिणी है। एन नागराजू की कुल चल संपत्ति 536 करोड़ रुपए की है, वहीं 1073 करोड़ रुपए की उनके पास अचल संपत्ति है। 2020 के विधान परिषद का चुनाव लड़ते हुए उन्होंने पत्नी के साथ अपनी संपत्ति 1220 करोड़ रुपए घोषित की थी। विधानसभा चुनाव के हल्फनामे में नागराजू ने अपनी कुल देनदारी 98.36 करोड़ रुपए घोषित की है। 72 वर्षीय नागराजू महज कक्षा 9वीं तक पढ़े हैं। उनकी आय का स्रोत कृषि, गृह संपत्ति, व्यवसाय और अन्य है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मानखुर्द इलाके में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कबाड़ में ज्वलनशील पदार्थ और अन्य सामान थे, इसलिए आग तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर काम कर रही हैं। राहत की बात यह है कि आग में किसी के झुलसने की खबर नहीं है। वहीं घंटों की कोशिश के बाद भी आग को अभी तक पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि घटना मंगलवार तड़के हुई। उन्होंने कहा, हमें आग की जानकारी तड़के 3:07 पर मिली। इसके बाद 12 दमकल वाहनों के कर्मी आग बुझाने के काम के लिए तैनात किए गए। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में मुंबई स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच दूरियां एक बार फिर लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 53 एमएलए में से 40 एमएलए अजित पवार के साथ हैं। बताया जा रहा है कि अजित पवार अपने 40 एमएलए के साथ जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ये बात सामने आ रही है कि अजित एक बार फिर बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 53 विधायकों में से करीब 40 विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिलाने और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के लिए अजित पवार को अपना समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि अजित के साथ कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर बाघ की दहशत से लोग घरों में कैद हो गए हैं। पौड़ी जिले के रिखणीखाल धुमाकोट क्षेत्र के 25 गांवों में इस आदमखोर बाघ की दहशत है। आलम यह है कि इन क्षेत्रों में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही बाघ के पकड़े जाने तक आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पौड़ी जिले के रिखणी खाल और धुमाकोट इलाके में बीते 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने लोगों पर हमला किया था। इसमें डल्ला गांव निवासी बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी। बाघ के हमले के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अक्सर बाघ दिखाई देता है, जिससे गांव के लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल राय के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि सोमवार देर शाम से उनका पता नहीं चल रहा है। पूर्व रेल मंत्री के बेटे सुभ्रागशु ने मीडिया को बताया कि उनके पिता सोमवार देर शाम से लापता हैं। टीएमसी नेता सुभ्रागशु ने कहा, अब तक मैं अपने पिता से संपर्क करने में असमर्थ हूं, वो लापता हैं। राय के करीबी सहयोगियों ने कहा कि वो सोमवार शाम को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के हेट स्पीच मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में निचली अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने से निचली अदालत ने आदेश से इनकार कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। सीपीएम नेता वृंदा क्रात ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब देने को कहा है। मुंबई से आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-203 का पिछला हिस्सा नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जमीन से टकरा गया। ये घटना 14 अप्रैल को तब हुई जब फ्लाइट 6E-203 मुंबई से नागपुर जा रही थी। इंडिगो ने एक बयान में कहा, 14 अप्रैल 2023 को मुंबई से उड़ान 6E-203 नागपुर में उतरते समय पीछे से टकरा गई। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने साथ ही बताया कि विमान को मूल्यांकन और मरम्मत के लिए नागपुर हवाई अड्डे पर ग्राउंडेड किया गया है। फिलहाल इस घटना की विस्तार से जांच की जा रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार 17 अप्रैल को कलबुर्गी में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, राज्य सरकार ने दिया आश्वासन। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। महाराष्ट्र में फिर सियासी भूचाल, शरद को झटका देंगे अजित पवार, 40 विधायकों संग उठा सकते हैं कोई बड़ा कदम। उत्तराखंड में आदमखोर बाघ की दहशत, 25 गांवों में नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूलों को भी बंद करने का आदेश। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।